फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। कौन कौन से राजवंश हुए राजपूत में, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके पेट के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, वहीं से लिए हैं। तो जितने भी पहले टॉपिक दे रखे हैं उसमें तो वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी बचा खुचा सब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग राजपूत वंश के बारे में आज पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सारे वंश पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। पहला आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवाराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है पूरा एक बार देखना। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो था वो कौन था, संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट था। नागभट्ट फर्स्ट को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हरा दिया था, ठीक है, हराया था। और प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो कौन सा हुआ, वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। विष्णु का उपासक था वो, उसने आदिवारा की उपाधि धारण की थी, ठीक है, क्योंकि वो विष्णु जी का उपासक था, इसलिए विष्णु जी के सम्मान में। इस वंश का अंतिम जो राजा था वो यशपाल था। दिल्ली नगर की राजधानी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी, ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली नगर की स्थापना जो है अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। फिर आता है हमारा गहड़वाल वंश, ठीक है। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। उसकी राजधानी थी वाराणसी, ठीक है, जिसे काशी भी कहते हैं। इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो कौन था, गोविंद चंद था। अभी हम यहाँ पे गढ़वाल वंश या राठौर वंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका संस्थापक कौन है, तो ये इसका संस्थापक अभी अपने देखा चंद्रदेव था। राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुआ वो कौन हुआ, वो गोविंद चंद था। इसका मंत्री जो है लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। और गोविंद चंद्र की एक रानी राम कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई, ठीक है। पृथ्वीराज III ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ये तो आप लोगों ने बहुत ही फेमस किस्सा है, सुना ही होगा। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। आपने सुना होगा तराइन का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान वंश में ये देखेंगे, ठीक है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पहले वाला तो जीत जाता है मोहम्मद गौरी से, लेकिन दूसरे वाले में जो दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में होता है उसमें हार जाता है, ठीक है। और जयचंद ने ही बुलाया था कि गौरी को, क्योंकि उसने उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। तो जयचंद गुस्से में था, उसने बुलाया। बाद में गौरी ने पृथ्वीराज को पहले हराया, बाद में जयचंद को भी हरा के मार दिया था, ठीक है। तो कहते हैं ना वो घर का यदि लंका ढाए तो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। देखो गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी क्या थी इनकी, वाराणसी बनाई थी। शक्तिशाली राजा कौन हुआ, गोविंद चंद हुए। इनकी पत्नी इनकी एक रानी थी, ठीक है, कुमार देवी जिनका नाम था। सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई इन्होंने। और पृथ्वीराज III जो है इन्होंने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो जयचंद ही था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि पृथ्वीराज III ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री का अपहरण किया था, ठीक है। और अंतिम युद्ध कब हुआ, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, ठीक है। तो उसमें जयचंद को मार दिया था गौरी ने, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, आगे आता है चौहान वंश। चौहान वंश क्या है, चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ, वासुदेव। वासुदेव की इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी कौन सी रखी, अहिछत्र रखी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हुआ और उसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, ठीक है। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी क्या थी इसकी, अहिछत्र थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। सोमदेव विग्रहराज IV के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज IV द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज III ने इस वंश का अंतिम, पृथ्वीराज जो तृतीय था वो इसका अंतिम शासक था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज III का राजकवि था चंद्रबरदाई, और उसने लिखी है रचना पृथ्वीराज रासो,
ठीक है। रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, यह भी ऊपर देखा था ना, जो पृथ्वीराज तीन और गौरी ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, ये वही पृथ्वीराज है। ठीक है, तो इन्होंने तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में होता है। पहले वाला युद्ध जो है वो पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है उसमें गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली राजा अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव हुआ। ठीक है, जिसे हरिकेली के नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव जो थे विग्रहराज चार के राजकवि थे। पृथ्वीराज जो था अंतिम शासक हुआ। ठीक है, चंद्रवरदाई ने रचना लिखी है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, दूसरा 1192 में होता है। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज की ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे और भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोगों का उल्लेख किया। नवसासाक चरित्र के रचयिता हैं पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय। धनिक के हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों की प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। अब भोजपुर नगर है तो राजा भोज ही तो करेंगे। परमार वंश के बाद कौन आता है? तोमर का। ठीक है, तोमर वंश का, और उसके बाद चहमान वंश का, और अंत में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया। ठीक है, तो मालवा पर अधिकार का ये क्रम है, पहले तोमर वंश, फिर चहमान वंश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, देन उलुग खां। ठीक है, सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का नसरत खां। ठीक, तो इन सब का अधिकार रहा। तो एक बार देखना फिर से, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी है धारा नगरी, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ राजा भोज। ठीक है, नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। ठीक है, नैषधीय चरित्र और ये प्रबंध चिंतामणि याद रखेंगे। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग, नवसाहसाक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय। कविराज की उपाधि से विभूषित किया जाता है राजा भोज को। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के तोमर वंश का, और उसके बाद चहमान वंश का, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया। तो ये पूरा हो गया। चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। और बुंदेलखंड का नाम जो पुराना नाम है, ये पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो ये आप बताएंगे जजाक भुक्ति था। ठीक है, प्राचीन नाम जजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नानुक। इसकी राजधानी क्या है? खजुराहो है। इसकी राजधानी कालिंजर थी। ठीक है, प्रारंभ में क्या थी? कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर में खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ठीक है, चंदेल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है वो कौन है? यशोवर्मन है। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। ठीक है, क्योंकि विष्णु के जो उपासक थे तो विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, और जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करा दिया। ठीक है, तो यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण किया था, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और विष्णु जी की प्रतिमा ले ली थी, जो कि खजुराहो के विष्णु मंदिर में रखवा दी थी। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव नाम द्वारा 999 में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, तो धंग ने गंगा जमुना में के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा
भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, जिसमें महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। ये सब थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको 1-2 बार पढ़ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दौला नामक 2 सेना नायक थे। अलाउद्दौला सुना होगा, अलाउद्दौला की कहानी है, मतलब वो गाते रहते हैं, ठीक है। तो वो 2 सेना नायक हैं, परमार देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। तो ये किसके दरबार में रहते थे? परमार देव के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार देव ही हुआ, जो 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है, जिसके कारण अजय देव मतलब उसका जो मंत्री था उसने उसकी हत्या कर दी। अब देखो सोलंकी वंश ये अंतिम वंश है, ठीक है। सोलंकी वंश का शासक मूलराज प्रथम हुआ। इसकी राजधानी जो थी वो अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया। देखो क्या होता है, सोलंकी वंश का राजा है संस्थापक मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी कौन सी है? अहिलवाड़ा, ठीक है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी है। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत सारा मतलब सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण कितना फेमस है, ठीक है, 1017 के आसपास, ठीक है। तो महमूद गजनवी आता है और खूब लूटपाट के ले जाता है, तो उसी को बताया गया है। भीम फर्स्ट के शासनकाल के समय आक्रमण किया था। सामंत जो था भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जल मंदिर बनवाया था, ठीक है। सोलंकी वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक हुआ वो कौन हुआ? जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धराज में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम II था और भीम II के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण II गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, ठीक है। तो बघेल वंश का जो कर्ण II था उसने गुजरात का ऐसा अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीमसेन II है और बघेल वंश का है कर्ण II, ठीक है। भीम II के एक सामंत था लवण प्रसाद, उसी ने बघेल वंश की स्थापना की थी। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे। एक तो मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजा के शासनकाल में निर्मित हुआ था, ठीक है। माउंट आबू पर ये एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी, ठीक है। और सोलंकी वंश का पहला शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया है? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, छोटे छोटे 2 राजवंश और हैं तो इन्हें देख लेना। कलचुरी चेदी राजवंश, ये जो है कोक्कल था इसका संस्थापक, राजधानी त्रिपुरी थी। शक्तिशाली शासक गंगेय देव हुआ, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। और कलचुरी ने चूरी सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध जो कवि था वो राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। जो प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे वो कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश है ये। सिसोदिया वंश जो है सूर्यवंशी, जो इसके शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे और मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। ये तो सुना ही होगा महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है, वही चित्तौड़। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है खतौली का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो आप बताएंगे 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो कौन कौन से वंश पड़े? एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा गहड़वाल राजवंश, तीसरा चौहान वंश, चौथा है परमार वंश, फिर है चंदेल और फिर सोलंकी राजा पड़े। और अब इसके बाद यहाँ पे पड़ा कलचुरी और चेदी और सिसोदिया, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था वो नागभट्ट फर्स्ट था इसका संस्थापक। उसके बाद उसमें जो सबसे शक्तिशाली हुआ वो मिहिरभोज हुआ। मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को रखा। अंतिम राजा जो था वो यशपाल था। गहड़वाल राजवंश है उसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। राजधानी है वाराणसी, ठीक है। शक्तिशाली राजा जो हुआ गोविंद चंद हुआ, ठीक। गोविंद चंद की एक राजकुमारी है कुमार देवी, ठीक। कुमार देवी ने क्या बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। पृथ्वीराज सिंह ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था
और उसके बाद क्या हुआ था, गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया था। तराइन का पहला दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ 1191 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज जीत जाता है और उसके बाद जो दूसरा होता है चंद्रायन का दूसरा युद्ध, उसमें पृथ्वीराज की हार होती है, गौरी जीत जाता है, ठीक है। और उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें जयचंद को भी गौरी हरा देता है। अब देखो चहमान वंश है जो वासुदेव इसके संस्थापक थे, राजधानी अहिछत्र थी और सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हुए और इनको हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की भी रचना की, ठीक है। सोमदेव जो थे वो विग्रहराज चार के दरबार में रहते थे, कवि थे। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासोर लिखा है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज 3 ने बनवाया था, ये याद रखेंगे। परमार वंश में जो परमार वंश के संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे। नगरी थी दारा नगरी, इनकी राजधानी थी। न्यासदीय चरित्र के लेखक जो हैं वो हैं श्री हर्ष और प्रबंध चिंतामणि के पूछे जाएं तो मेरुतंग, ठीक है। और नवसाहस चरित्र के लेखक जो हैं पद्मगुप्त और 10 रूपक के धनंजय, ठीक है। 10 रूपक याद रखेंगे, धनंजय पूछा जाता है। और न्यासदीय चरित्र भी याद रख लेना, श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग, ठीक है। नवसाहस चरित्र के पद्मगुप्त अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये मेन है, बाकी आप याद करना चाहो तो और भी याद कर सकते हो। भोज ने अपनी जो राजधानी है सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था अपनी राजधानी में, ठीक है। किसने कराया था सरस्वती मंदिर का निर्माण? तो भोज ने कराया था, राजा भोज, ठीक है। कविराज की उपाधि से विभूषित थे, ठीक है। और भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी कराया था। एक तो सरस्वती मंदिर, दूसरा त्रिभुवन नारायण मंदिर। और जो शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। और तोमर जो क्या था हमारा मालवा पर पहले सबसे आए परमार के बाद तोमर के बाद चहमान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां, ठीक है। फिर आते हैं चंदेल शासक जो है इसका बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता था, जिसका प्राचीन नाम था जजाकभुक्ति। इसका वंश का संस्थापक नानुक हुआ। राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। धनंजय ने जिन्नानाथ और विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, ये ध्यान रखेंगे। आलाउदल 2 सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो परमार देव के दरबार में रहते थे, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? तो कृष्ण मिश्र की रचना है। किसके दरबार में थे? वो कीर्तिवर्मन के दरबार में थे। और अंतिम जो शासक हुआ वो परमार देव हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद में उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब सोलंकी राजा आते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। राजधानी थी अहिलवाड़ी, ठीक है। शैव धर्म का अनुयायी था। भीम फर्स्ट का जब शासन चल रहा था उसी टाइम पे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। और सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो भीमसेन 2 है, ठीक है। और क्या था? बघेल वंश का कर्ण 2 था। भीमसेन जो है भीमसेन उनका एक सामंत था, क्या नाम था उसका? लवण प्रसाद। उसने बघेल वंश की स्थापना की थी। फिर हमारे आ जाते हैं कलचुरी वंश और सिसोदिया वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। और शक्तिशाली शासक गंगेदेव, विक्रमादित्य की पाद धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश सूर्यवंशी है। सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। और खतौली का युद्ध राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा इसको 1-2 बार पढ़िएगा, ठीक है। न्यू अगर लग रहा हो, एक बार पढ़ा होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।